1981 में कंप्यूटर और उनसे जुड़े प्रिंटर, जिन्हें बाजार में उतारा गया, उन्होंने उद्योग में काम करने वाली अंडरवुड, ओलिवियरी, रेमिंगस आदि कंपनियों को लगभग नष्ट कर दिया। अब से कुछ साल बाद टाइपराइटर केवल म्यूजियम्स में ही देखे जा सकेंगे। नए आविष्कार पुराने प्रोडक्ट्स के बाजार को नष्ट कर देते हैं। जिसे हम टाइपराइटर कहते हैं, उसका आविष्कार करीब 150 साल पहले ब्रिटेन में नहीं बल्कि अमेरिका में हुआ था। यह 1870 के दशक में हुआ था। सन 1714 में अंग्रेज इंजीनियर हेनरी मिलर, जिसने टाइपराइटर का पेटेंट कराया, जिसे उन्होंने राइटिंग इंजन का नाम दिया था। लेकिन लिखने का इंजन कैसा था और यह कैसे काम करता था, इसका रिकॉर्ड खो गया था, इसलिए उन्हें टाइपराइटर का आविष्कार करने का श्रेय नहीं दिया जाता है। एक बहुत ही बुनियादी टाइपराइटर जो अमेरिका के मिशिगन राज्य में रहता था, जिसे वे टाइपोग्राफर कहता था। इसकी खोज 1829 में विलियम बेट द्वारा की गई थी। उनकी खोज बहुत जटिल थी और व्यवहारिक नहीं थी, इसलिए उनके इस आविष्कार को उनके समय में किसी ने नहीं माना। टाइपराइटर के आविष्कार का श्रेय अमेरिकी मिल्वॉकी के क्रिस्टोफर लेथमस कोल्स को जाता है और 1869 में रजिस्टर्ड उनके पेटेंट को 1870 में अमेरिकी रेमिंगटन कंपनी ने खरीद लिया और उनके पेटेंट वाले टाइपराइटर में कई बदलाव करके इसे बाजार में उतारा। एक टाइपराइटर की गति मनुष्य के लिखने की गति से तेज होती है। ये टाइपराइटर के आविष्कार और स्टेनोग्राफी के आविष्कार ने दुनिया के लगभग सभी प्रमुख कार्यालयों में टाइपिस्ट स्टेनोग्राफी की लाखों नहीं बल्कि करोड़ों नौकरियां पैदा की। अमेरिका में 1890 में टाइपराइटर की शुरुआत के 20 साल बाद 33,000 टाइपिस्ट और स्टेनोटाइपिस्ट काम कर रहे थे। 1900 में ये संख्या बढ़कर 1,34,000 हो गई। 1910 में ये फिर से बढ़कर 3,87,000 हो गई और 1920 में 7,86,000 टाइपिस्ट और स्टेनोटाइपिस्ट अमेरिकी ऑफिस में काम कर रहे थे और 1960 के दशक में ये संख्या काफी बढ़ गई। इसका सबसे बड़ा फायदा महिलाओं का हुआ, क्योंकि ज्यादातर टाइपिस्ट के रूप में महिलाएं काम करती थी। 1920 के बाद पूरी दुनिया के दफ्तरों में टाइपिस्ट की टप 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 की आवाज गूंजने लगी और बड़ी संख्या में महिलाओं ने दफ्तरों में काम करना शुरू कर दिया। फैक्ट्रीज में काम मशीनों से होने लगा। लेकिन ये प्रारंभिक टाइपराइटर केवल अंग्रेजी भाषा के कैपिटल अक्षरों में ही टाइप कर सकता था, क्योंकि उनके कीबोर्ड में कोई चाबी नहीं होती थी। रेमिंगटन कंपनी ने टाइपराइटर में कई सुधार किए और टाइपराइटर बाजार में नंबर 1 कंपनी बन गई। पूरी दुनिया में टाइपराइटर के बाजार में इसका दबदबा था। अमेरिका और यूरोप में टाइपिस्ट के रूप में नौकरियों पर महिलाओं की लगभग मोनोपोली हो गई थी। रेमिंगटन कंपनी का पहला टाइपराइटर मॉडल कैलीग्राफियोस था, जो केवल अंग्रेजी के कैपिटल शब्दों को ही टाइप कर सकता था। जैसा कि ऊपर देखा गया है, कोई शिफ्ट की नहीं थी। फिर 1881 में उनका कैलीग्राफ नंबर 2 आया, जिसमें शिफ्ट की को ऐड किया गया ताकि पहली और दूसरी ABCD के अक्षर भी अंग्रेजी में टाइप किए जा सकें। साइंटिफिक अमेरिकन नामक मैगजीन ने कहा कि 1886 में अमेरिका में 50,000 टाइपराइटर काम कर रहे थे। 1909 तक अमेरिका में टाइपराइटर बनाने और बेचने के लिए 89 कंपनियों की स्थापना की गई। रेमिंगटन कंपनी, जिसने टाइपराइटर के बनाने और बेचने का बीड़ा उठाया था, बाद में अंडरवुड कंपनी द्वारा टाइपराइटर के अपने नए मॉडलों के साथ रेमिंगटन कंपनी से आगे निकल गई। 1920 तक अंडरवुड कंपनी ने टाइपराइटर के सभी सेल्स रिकॉर्ड तोड़ दिए और अपने सभी प्रतिस्पर्धियों को संयुक्त रूप से बाहर कर दिया। अंत में 89 में से केवल 4 कंपनियां टाइपराइटर बाजार में रहीं: अंडरवुड, रेमिंगटन, रॉयल एनएलसी और स्मिथ एंड ब्रदर्स। 1933 में इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइपराइटर इनकॉर्पोरेटेड नामक एक छोटी कंपनी, जो टाइपराइटर बनाती और बेचा करती थी, जिसे IBM नामक एक अमेरिकी कंपनी द्वारा खरीदा गया था। ये भयानक डिप्रेशन का समय था जो 1929 से 1938 तक रहा। 1939 में शुरू हुए दूसरे विश्व युद्ध ने अमेरिका को बचा लिया, लेकिन उस मंदी के दौर में कई टाइपराइटर बनाने वाली कंपनियां बाजार से गायब हो गई थी। अमेरिका की IBM कंपनी टाइपराइटर के कारोबार में नहीं था। इसकी मशीनें उस समय अकाउंटिंग और टैब्यूलेशन के लिए थी। इस कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग मजबूत था। इसने पुराने इलेक्ट्रिक टाइपराइटर में कई सुधार किए और इलेक्ट्रिक टाइपराइटर को बाजार में उतारा। यह इतना सफल रहा कि 1967 में IBM कॉर्पोरेशन ने इलेक्ट्रिक टाइपराइटर बाजार के 60% पर कब्जा कर लिया, जबकि स्मिथ, कोरोना, रॉयल और पोलिवेरी अंडरवुड प्रत्येक के पास इलेक्ट्रिक टाइपराइटर बाजार का केवल 10% हिस्सा रहा। रेमिंगटन कंपनी, जो कभी टाइपराइटर बाजार की बेताज बादशाह थी, अब बाजार में उसकी गिनती ही नहीं थी। इन सभी में IBM मैग्नेटिक टेप इलेक्ट्रिक टाइपराइटर को 1964 में लॉन्च किया गया, जिसमें टाइपराइटर पर लिखे शब्दों को एडिट करने के लिए इलेक्ट्रिक टाइपराइटर के साथ साथ डिजिटल कंप्यूटिंग तकनीक का आविष्कार शामिल था। इसने बाजार में मिलने वाले स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक टाइपराइटरों को साइडलाइन कर दिया। उन्होंने ऑफिस ऑफ द फ्यूचर बनाया, एक टाइपराइटर जो वर्ड प्रोसेसर और माइक्रोचिप्स को इंटीग्रेटेड करता है। 1986 में वर्ड प्रोसेसर प्रमुख टाइपराइटर बन गया। अकेले अमेरिका में 4 मिलियन वर्ड प्रोसेसर की सेल्स हुई। लेकिन IBM कॉर्पोरेशन द्वारा 1981 में पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च करने के बाद पर्सनल कंप्यूटर इतने लोकप्रिय हो गए कि वर्ड प्रोसेसर और टाइपराइटर का युग 21वीं सदी में समाप्त हो गया। पर्सनल कंप्यूटर 1970 के दशक में किट के रूप में शुरू हुए और 1976-1977 में किट के रूप में बेचे गए। लेकिन जैसा कि पहले बताया गया कि IBM कॉर्पोरेशन ने 1981 में IBM PC जूनियर को लॉन्च करके दुनिया में पर्सनल कंप्यूटर के युग की शुरुआत की और दुनिया बदल गई। अंग्रेजी में इसे कहते हैं द रेस्ट इज हिस्ट्री। इस टाइपराइटर के केस स्टडी से हम क्या सीख सकते हैं?
पहला ये कि एक कंपनी जो बाजार में इनोवेशन करती है वह पहली एंट्री का बेनिफिट लेती है। दूसरा, उस आविष्कार के बाद कई नई कंपनियां बनती है। तीसरा, इनिशियल इन्वेंटर कंपनियां और इसकी प्रतिद्वंद्वी कंपनियां उत्पादन में कई सुधार करती हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर कंपनियां बाजार से गायब हो जाती है। चौथा, ब्रेकआउट कंपनी बाजार साम्राज्य का आनंद लेती है क्योंकि ये दो या दो से अधिक विभिन्न तकनीकों को इंटीग्रेटेड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे IBM कंपनी ने कंबाइंड मैकेनिकल टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को मर्ज किया। पांचवा, कंपेटिटर अपना माल बेचने के लिए अलग अलग मॉडल डिजाइन तैयार करते हैं, लेकिन अंत में एक ही डिजाइन सफल होता है। यह न केवल इस मामले के केस स्टडी में देखा गया है बल्कि कार, कैलकुलेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, टोस्टर, फ्रीजर, माइक्रोवेव ओवन, कैमरा, शेविंग ब्लेड, माइक्रोस्कोप और कई क्लिनिकल इक्विपमेंट में भी देखा गया है। कंपनियों के रिसर्च और डेवलपमेंट विभागों द्वारा कई अलग अलग तकनीकों को इंटीग्रेटेड करने के बाद सभी सफल हुए हैं। फोटोग्राफी के क्षेत्र में कभी अजय रही कोडैक कंपनी आज कहां है? इसे शुपिटर नामक अर्थशास्त्री ने रचनात्मक विनाश का नाम दिया, जो पुरानी रचना को बनाने और नष्ट करने के लिए इनोवेशन की दुनिया में बहुत प्रसिद्ध बन गया है।